पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज के समाधि सन्मुख नतमस्तक होते हुए आज हम हमारे अष्टांग योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आइए अपनी अपनी दरी पर अपना आसन बिछाइए। चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों एड़ियां मिली हुई, अंगूठों में थोड़ा सा फासला। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद, ठुड्डी थोड़ी सी कंठ की ओर। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं तो बाहर का दिखना बंद हो जाता है और शरीर के अंदर का दिखना शुरू हो जाता है। मन ही मन अपने शरीर के अंदर के सारे अवयवों को याद कर लीजिए और शिथिल छोड़िए। जैसे मस्तिष्क का सामने का हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक मन ही मन याद कर लीजिए और संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक पूर्णतः शिथिल। मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा संपूर्णतः बाह्य ओर से देखिए और अंदर चले जाइए और पूर्णतः शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा शिथिल छोड़ दिया है। अब आ जाइए मस्तिष्क के बाएं हिस्से की ओर। मन ही मन उसे भी याद कर लीजिए और चले जाइए अंदर तक और संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। अब मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम मस्तिष्क शिखा कहते हैं, संपूर्ण गोलाकार रूप से याद कर लीजिए और चले जाइए अंदर तक। संपूर्ण मस्तिष्क चौवों ओर से अंतर्बाह्य संपूर्णतः शिथिल। कपाल यानी माथा संपूर्ण बाईं ओर से लेकर दाहिनी ओर तक शिथिल। दोनों कनपटें शिथिल, दोनों भौहें शिथिल। भ्रूमध्य जहां हम तिलक लगाते हैं वह भी शिथिल। दोनों आंखें देखिए, पलकें याद कर लीजिए और शिथिल छोड़िए। आंखों के अंदर आंखों की पुतलियां शिथिल। संपूर्ण नाक, नासिका मार्ग शिथिल। दोनों गाल मानो अपने ही वजन से लटक रहे हों, उन्हें भी शिथिल छोड़िए। दोनों कान याद कीजिए, दोनों कानों को बाहर से देखिए, उन्हें शिथिल छोड़िए और अब दोनों कानों से अंदर चले जाइए। जब दोनों कानों से अंदर जाते हैं तो बीच में एक मध्य बिंदु है, वहां मन लगाइए और उसे भी शिथिल छोड़िए। धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ठुड्डी याद कीजिए, ठुड्डी शिथिल छोड़िए। धीरे धीरे ऊपर जाइए और मसूड़ों का जोड़ देखिए, उसे भी शिथिल छोड़िए। दोनों होंठ, होंठों का हो रहा अर्ध गोलाकार स्पर्श याद कीजिए, शिथिल। अंदर दांत, संपूर्ण दंत पंक्तियां शिथिल। मुख कोकली, गेहुआ, जबड़ा, जबड़े का जोड़ संपूर्णतः शिथिल। ठुड्डी को शिथिल छोड़ते हुए जैसे ही नीचे आते हैं तो गर्दन याद कीजिए। गर्दन में उतरते उतरते गर्दन को सामने की ओर से, दाहिनी ओर से, पीछे की ओर से और बाईं ओर से संपूर्ण गोलाकार रूप से संपूर्ण गर्दन, गर्दन की संपूर्ण स्नायु पट्टियां शिथिल। मस्तिष्क के पिछले भाग से जैसे ही गर्दन में उतरते हैं तो हड्डियों की माला है। उस हड्डियों की एक एक पसली को याद कीजिए और संपूर्ण 7 जोड़ों को शिथिल छोड़िए। वहां से नीचे उतरते हैं तो ऊपरी पीठ, उसमें वही हड्डी के मणके नीचे उतरते हैं। एक एक मणके से नीचे उतरते चलिए और पीठ, छाती के पीछे, कमर, संपूर्ण मणके, 33 मणकों की ये मालिका यानी संपूर्ण रीढ़ आखिरी छोर तक यानी माकड़ हाड़ तक संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। संपूर्ण माकड़ हाड़ यानी रीढ़ की आखिरी हड्डी शिथिल। कटिर वलय शिथिल। कटिर वलय से लेकर कंधों के जोड़ तक दाहिनी ओर की पीठ शिथिल। कटिर वलय से लेकर कंधों के जोड़ तक बाईं ओर की पीठ संपूर्णतः शिथिल। दोनों कंधे शिथिल, कंधों के जोड़ शिथिल। दोनों बगलें शिथिल। कंधों के जोड़ से नीचे उतरिए। दोनों दंड, जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, वह भी शिथिल। दोनों कोहनियां शिथिल, प्रकोष्ठ शिथिल यानी आर्म्स संपूर्णतः शिथिल। दोनों कलाइयों के जोड़ याद कीजिए और संपूर्ण गोलाकार रूप से शिथिल छोड़िए। दोनों हाथ, दोनों हाथों का हो रहा आपस में स्पर्श याद कीजिए और उस स्पर्श में मन लगाइए। उस स्पर्श को पूरा उंगलियों के छोर तक, नाखूनों तक शिथिल छोड़िए।
दोनों हाथों का ऊपरी हिस्सा संपूर्णतः उंगलियों समेत शिथिल। दोनों हाथों का सीने से हो रहा स्पर्श वहां मन लगाइए। जैसे ही सांस लेते हैं सीना फूलता है, एक्सपांड होता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं सीना अंदर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहां मन लगाइए और वहीं से धीरे धीरे सीने के अंदर झांकिए। संपूर्ण सीना हृदय फेफड़ों के साथ शिथिल। स्नायु पट्टियां यानी श्वास पटल यानी डायफ्राम संपूर्णतः शिथिल। 12 पसलियों का जोड़ संपूर्णतः गोलाकार रूप से शिथिल। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो पेट दिखाई पड़ता है। पेट का बीच का हिस्सा, दाहिनी ओर का हिस्सा, निचला हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा और ऊपरी हिस्सा गोलाकार रूप से शिथिल। नाभि कंद शिथिल। 72,000 नस नाड़ियों का ये संगम। वहां से और नीचे चले जाइए। निचला पेट शिथिल। जंघाओं के दोनों जोड़ संपूर्णतः शिथिल। दोनों पुट्ठे शिथिल। जंघाओं के जोड़ से घुटने के जोड़ तक की सबसे बड़ी हड्डी पूर्णतः शिथिल। हड्डियों को घेरे हुए संपूर्ण मांस जो हमारी जंघाएं हैं गोलाकार रूप से देखिए और शिथिल छोड़िए। दोनों घुटने, घुटनों की कटोरियां गोलाकार रूप से आगे से पीछे से शिथिल। घुटनों के जोड़ से एड़ियों के जोड़ तक की हड्डी शिथिल। दोनों पिंडलियां शिथिल। दोनों टखने शिथिल। दोनों एड़ियां शिथिल। पैरों के पांचों का हिस्सा उंगलियों के छोर तक शिथिल और पैरों के तलवों का हो रहा जमीन के साथ स्पर्श पूर्णतः शिथिल। शरीर की इस स्थिर और सुखद अवस्था को याद कर लीजिए और इसे स्थिर कर लीजिए। शरीर और मन की इसी सुखद अवस्था में पूज्यपाद गुरु मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सन्मुख नतमस्तक होते हुए मन ही मन अपना संकल्प दोहराइए। हे स्वामी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसीलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन झुकाया हुआ माथा जब ऊपर उठाते हैं तो मनचक्षुओं से स्वामी जी की समाधि पर अंकित उनका संदेश दिखाई पड़ता है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी का संदेश एक ही है, ये जानकर मन और प्रसन्न हो उठा है। जैसे जैसे माथा और ऊपर उठाते हैं वैसे ही स्वामी जी की समाधि पर शेषनाग की प्रतिकृति दिखाई पड़ती है। उनके प्रादान पृष्ठ दिखाई पड़ते हैं और पीछे में स्वामी जी का संपूर्ण दैल चित्र दिखाई पड़ता है। कैसे हैं वे? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक विराजित, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है। वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं धारण किए हुए हैं, आजानुबाहु है, मोतियों जैसी शरीर कांति है, स्नेहपूर्ण नयन। मानो ऐसी प्रसन्न वदनावरदस्ता गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद दे रही हो कि हमारा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। इसी आनंद में गुरु स्तमन कहेंगे। मैं एक एक पंक्ति कहूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। धीरे से आंखें खोल लीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए और शुरू करते हैं शरीर संचालन। चलिए, खड़े हुए आसन की स्थिति, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, कंधे बिल्कुल ढीले। शरीर संचालन एक साथ करेंगे। कमर के नीचे का शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। एक, दाहिनी ओर, हाथ कोहनियों में जितने सीधे हो सके उतने सीधे ले जाइए। ठुड्डी और थोड़ी सी कंधे की ओर। दोनों कंधे एकदम ढीले, कंधे अपने आप ऊपर होने लगते हैं लेकिन उनको ऊपर नहीं होने देना है, ढीले रखिए। हाथ थोड़े थोड़े और सटा के जितने हो सकते हैं उतने। वापस 2, 3, बाईं ओर, हाथ सटे हुए, कमर से नीचे का शरीर बिल्कुल भी बाईं ओर नहीं जाएगा, अगर गया है तो उसे सीधा कर लीजिए और हाथ धीरे धीरे सटाते हुए और जा सकते हैं क्या, जरा देखिए। बहुत धीरे धीरे वापस 4, नॉर्मल श्वास प्रश्वास 5, 6, हथेलियां आकाश की ओर हो जाती हैं जब हाथ कंधे के समांतर आते हैं। उसके बाद 7 में दाहिनी ओर 7। हम पैरों से दाहिनी ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जितना हो सकता है उतना ही मुड़िए, बाकी ज़्यादा मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8, हाथ थोड़े और ऊपर 9, बाईं ओर 9, जितना हो सकता है यथाशक्ति उतना ही, स्ट्रेच नहीं करेंगे। रुकिए थोड़ा। 10, थोड़ा हाथ ऊपर खींच लीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग होंगे बहुत ही थोड़ा। 11, बस काफ़ी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 12, अब जाएंगे सामने। 13, कमर के जोड़ से हाथों तक की पीठ बिल्कुल सीधी, जितना हो सकता है उतना जाके अब छोड़ दिया है शरीर को बिल्कुल ढीला। गर्दन एकदम ढीली, मानो ठुड्डी गर्दन में गड़ गई हो। हाथ एकदम ढीले, हाथों की उंगलियां एकदम ढीली, पेट एकदम ढीला, पसलियां फेफड़े एकदम ढीले। कमर के ऊपर का शरीर मान लो जैसे उसमें जान ही नहीं हो, कमर के भरोसे लटक रहा है। पेट एकदम से अंदर होता है। हवा जैसे जैसे आती है वैसे वैसे हम हवा के साथ में झूलने लगते हैं। रक्त का मस्तिष्क की ओर होता हुआ प्रभाव हल्के हल्के हम महसूस कर सकते हैं क्या, उसकी ओर ज़रा मन लगाइए। एकदम साधारण श्वास प्रश्वास होने दीजिए। 14 में वापस आने के टाइम पहले दोनों हाथों को सीधा करेंगे और दंड कान से लगाएंगे, गर्दन दोनों हाथों के बीच में आएगी और उसके बाद हम सीधे वापस आएंगे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी स्टेप है, इस पे ध्यान देंगे। 14, पहले दोनों हाथ सीधे और दोनों हाथ सीधे होने के बाद गर्दन थोड़ी सी सीधी और वहीं से सीधा कमर के पीछे से
उठते हुए 14, 15 में दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली आकाश की ओर, 15, 16 में हथेलियां नीचे करते हुए फिर हाथ नीचे, 16, एकदम साधारण श्वास प्रश्वास। अगला आसन एक साथ करेंगे, ताड़ासन। चलिए, खड़े हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। अंगूठे एड़ियां मिला लीजिए, हाथ जंघाओं से सटे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, कंधे एकदम ढीले, मंद मंद मुस्कान और चेहरे पे जरा भी तनाव नहीं। एक लगाइए, पूरा धीरे 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 जोर लगाइए, झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, और बहुत धीरे 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 कलाइयाँ, कोहनियाँ और कंधे खींचते हुए लाइए हाथों को ऊपर, और शोल्डर लेवल पे आने के बाद उनको आकाश की ओर हथेलियों को करते हुए और ऊपर 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 ऊपर। अब खींचिए, अब खींचिए कंधों को, अब खींचिए पसलियों को, अब खींचिए पीठ को, पूरी की पूरी रीढ़ को जाने दीजिए ऊपर। पता चलना चाहिए कण कण शरीर ऊपर उठ रहा है। अब खींचिए जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, और सबसे आखिरी में उठाइए अपनी एड़ियां और आ जाइए पांचों पर। 2, रुकिए थोड़ा यहाँ पर, रुकिए इसी स्थिति में, लीजिए नॉर्मल साधारण श्वास प्रश्वास होने दीजिए। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा आंखें बंद करके देखिए। अगर शरीर डोलता है तो उसे स्थिर करिए, नहीं तो आंखें खुली रखिए। रुकिए थोड़ा इसी स्थिति में, और कहीं पर भी तनाव कम न होने पाए, उंगलियों से लेकर तो पैरों के पौंचे तक तनाव वैसा ही बना रहे। और थोड़ा सा रुकिए इस स्थिति में। 3, सिर्फ और सिर्फ एड़ियां टिकी हैं, बाकी कोई तनाव कम नहीं। 4, अब धीरे 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 तनाव कम करते हुए, हाथों का तनाव कम नहीं किया, और अब धीरे 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 हाथों को नीचे लाते हुए, जब पूरे हाथ नीचे आ जाएंगे तब धीरे से हम उंगलियों में से भी तनाव निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर आसन। अब एक और आखिरी आसन आज का, जो कि बहुत ही लाभकारी, प्रार्थनासन। उसके लिए आनंद मंदिर आसन में आ जाइए। पहले तो दोनों हाथ जंघाओं के सामने ला लीजिए। अब 2 में थोड़ा सा घुटनों को आगे की तरफ मोड़ते हुए बैठेंगे। 2, कमर से ऊपर तक का शरीर बिल्कुल सीधा, और हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, पांचों पे आके बैठ जाइए। आनंद मंदिरासन। धीरे धीरे इस आसन में रुकने का समय बढ़ाएंगे, और जितना हो सकता है उतनी ही देर आंखें बंद कर सकते हैं क्या, ये एक बार देख लीजिए। स्थिर सुखम आसनम। वह जो स्थिरता और सुख देता है वही आसन है। आंखें बंद करते हैं तो शरीर थोड़ा सा डोलता है, कानों के अंदर मन लगाते हैं तो थोड़ा स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे घुटने टेक दीजिए। आज की श्रृंखला में जो हम आसन ऐड करेंगे वो है नौकासन। ये 8 अंकों की क्रिया है, 8 अंकों में किया जाने वाला आसन है। पहले आप उसके बारे में सुन लीजिए, करेंगे उसके बाद। पहले सुनेंगे, उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ करेंगे। तो ये पेट के बल लेटे हुए आसनों में से एक आसन है। पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आने के बाद पैर सीधे और हाथ सामने रखते हुए 1 के क्रमांक में दाहिना हाथ और बायां पैर ये हम साथ में खींचते हुए ऊपर उठाते हैं, और उसके साथ ही सिर भी ऊपर उठता है। तो दाहिना हाथ, सिर और बायां पैर, ऐसी स्थिति हम लेंगे। 2 के क्रमांक में धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। 3 के क्रमांक में इसके विरुद्ध, यानी बायां हाथ, सिर और दाहिना पैर, ये हम ऊपर उठाएंगे। 4 में वापस उसे धीरे धीरे जमीन पर रख देंगे।
5 के अंक में दोनों हाथ, हाथों के साथ सिर, हाथों के बीच में सिर और दोनों पैर भी पीछे खींचते हुए और हाथ आगे खींचते हुए हम ऊपर जितना ऊपर हो सकता है उतना ही ऊपर बस उठा के एक नौका बन जाएंगे। ये इस आसन की पूर्ण स्थिति है। फिर 6 पे वापस इसे जमीन पर रख देंगे, बहुत ही धीरे धीरे। ख्याल रहे कि हर एक क्रिया हमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करनी है। इसी को 7 में फिर से पूर्ण स्थिति लेंगे। दोनों हाथ, सिर और दोनों पैर उठा करके थोड़ी देर रुकेंगे और 8 में फिर से वापस जमीन पर रख देंगे। इसमें और एक वेरिएशन आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे, जिसमें हम दोनों बाजू में डोलेंगे भी। चलिए इसका पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद आसन को करेंगे। अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। चलिए पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। पेट के बल लेटिए, माथा ज़मीन पे टिका हुआ, दोनों हाथ सामने, हथेलियां ज़मीन पर, दोनों पैरों के पांचे सुले हुए और शरीर एकदम से ढीला। 1 के क्रमांक में याद रहे दाहिना हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट लेग सिर के साथ ऊपर उठाएंगे। जब ऊपर उठाएंगे तो हाथ को थोड़ा आगे खींचते हुए उठाएंगे और पैर को थोड़ा पीछे खींचते हुए। दाहिना हाथ और बायां पैर, हाथ कोहनियों में और पैर घुटने में बिल्कुल सीधा है, पांचे बाहर की तरफ तने हुए हैं। चलिए वापस 2, वापस माथा जमीन पर। अब यही क्रिया विपरीत दिशा से, यानी बायां हाथ और दाहिना पैर। 3, थोड़ा रुकेंगे। 4, वापस नीचे। और अब 5 के क्रमांक में दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर। 5, पेट के बल। 6, बहुत धीरे धीरे वापस। जितना हो सकता है उतना ही रुकेंगे 5 में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे अपने आप को। और फिर से 7 के क्रमांक में ऊपर। 7, थोड़ा रुकेंगे जितना हो सके, साधारण श्वास प्रश्वास नाक से ही। 8, बहुत धीरे धीरे वापस। चलिए अब साथ में करेंगे। पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। माथा जमीन पर टिका हुआ, दोनों हाथ सामने, पैर नीचे और पांचे पीछे खींचे हुए, हाथ सामने खींचे हुए, कंधा ढीला, माथा जमीन पर टिका हुआ, छाती भी जमीन से टिकी हुई, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम शांत स्थिर साधारण श्वास प्रश्वास। 1 के क्रमांक में दाहिना हाथ, बायां पैर और सिर। खींचिए हाथ को बाहर और पैर को और बाहर और सिर को साथ में दंड कान से सटा हुआ, थोड़ा सा खींच के रखिए, हाथों को आगे पैरों को पीछे। 2, बहुत ही धीरे धीरे वापस और माथा जमीन पे टिका हुआ। हाथ आगे की तरफ खींचते हुए उठाइए और पैर पीछे की तरफ निकालते हुए उठाइए। 3, बहुत धीरे धीरे वापस। 4, धीरे धीरे इस आसन में एक एक अंक में रुकने का समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलिए 5, दोनों हाथ, दोनों पैर पेट के बल, दंड कान से सटे हुए, साधारण श्वास प्रश्वास, जोर नहीं लगाना है, बहुत धीरे धीरे एक साथ नीचे आइए। 6, साधारण श्वास प्रश्वास। 7, फिर से एक बार पूर्ण स्थिति। 8, आराम से वापस। बहुत धीरे धीरे इस आसन में रुकने का समय बढ़ाते जाएंगे। एकदम अति उत्तम समय कितना है इस आसन में रुकने का? वह है 3 मिनट। शुरू में हम कुछ सेकंड्स रुकते हैं, बाद में हम इस आसन को 3 मिनट तक लेकर जाएंगे। हमारा टारगेट वो होना चाहिए कि आराम से हम इस आसन में पूर्ण स्थिति में 3 मिनट तक साधारण श्वास प्रश्वास से रुक पाएं। चलिए
अब थोड़ी देर मकर आसन कर लेंगे। आराम करिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों एड़ियां ज़मीन में सुला लीजिए, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रख दीजिए और आराम से एक तरफ उसके ऊपर सिर रख दीजिए और अपने पूरे शरीर को छोड़ दीजिए ढीला, आंखें हल्की सी बंद, और एक लंबा गहरा श्वास लें। पूरा श्वास शरीर में भर कर उसे बहुत आराम से छोड़ दें। इतना ढीला छोड़ दें शरीर को कि मानो जैसे रेत का टीला है, हम उस पे सोए हैं और कण ही कण धीरे धीरे उसके अंदर धंसते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रश्वास करते हैं वैसे वैसे और धीरे 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 ढलते चले जाते हैं। एकदम साधारण श्वास प्रश्वास। हमारे शरीर का एक एक अंग मानो हमसे नीचे ढलता जा रहा है। चलिए धीरे धीरे पैरों की उंगलियां हिला लीजिए और पैर मिला लीजिए और वापस आ जाइए पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में। दोनों हाथ सीने के पास रखते हुए बहुत धीरे 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 उठ करके बैठ जाएंगे किसी भी सुखासन में। ये जो हमने आसन अभी सीखा नौकासन, ये पैर पेट और रीढ़ में खिंचाव आने से ऊंचाई तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये पेट पतला करने में भी काफ़ी फायदेमंद आसन है। जंघाएं, घुटने और पेट के विकार इससे दूर होते हैं। ना सिर्फ इससे हाजमा आपका ठीक रहता है बल्कि वजन घटाने में भी ये हमारी मदद करता है। और खासकर अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे शरीर के जो भी विकार हैं, जिनका पेट बढ़ रहा है, अपचन हो रहा है, उन सब के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी आसनों में से एक है। चलिए प्रार्थना आसन में आ जाइए। आज एक साथ प्रार्थना कहेंगे। मैं एक एक पंक्ति कहूँगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। दोनों घुटने मिला लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद, माथा हल्का सा झुका हुआ। प्रार्थना। मैं एक एक पंक्ति कहता हूँ, आप पीछे पीछे दोहराइए। याद रहे, कहीं पर भी अगर अस्वस्थता लगती है या घुटनों में दर्द होता है तो प्रार्थनासन छोड़ के आराम से बैठ सकते हैं किसी भी सुखासन में और प्रार्थना कर सकते हैं। असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि दे देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो,
शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। आंखें बंद ही रखिए, हाथ पीछे बांध लीजिए, अपने पैरों पे बैठ जाइए और माथा हल्का ज़मीन पे टेक दीजिए। उठ के आराम से बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए।